Good morning, students. Welcome to you all in chemistry class. Today we are going to discuss topic properties of matter and their measurements. Every substance has unique or characteristics properties, and these properties can be classified into two categories: physical properties and chemical properties. अब इन्हीं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने मैटर को क्लासिफाई भी किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने डिस्कस किया था कि मैटर इज ऑफ थ्री टाइप: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड इन केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज ऑफ टू टाइप: प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नाउ what are the physical properties? Physical properties that can be observed without changing the identity or composition of substance. Note down, physical property can be observed without changing any identity or composition of substance. For example, color. अगर मैं पूछूं कि इस स्लाइड का क्या कलर है, आप बोलोगे मैम व्हाइट। तो क्या आपने उस सब्सटेंस की कोई कंपोजिशन में चेंज आया? नो। फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग एनी आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, कलर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कौन सा चेंज हो रहा हो? केमिकल चेंज, जिसमें सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे। फॉर एग्जांपल, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर मेजरमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर मेजरमेंट्स। नाउ मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटेटिव. Many physical properties are quantitative. And the measurement of any physical quantity consists of two parts: number and unit. बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो क्वांटिटेटिव होती हैं, ठीक है ना। अगर हमें उसको मेजर करना है तो उसके टू पार्ट्स हैं, नंबर एंड यूनिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि बेटा लिस्ट बना रही हूँ, कुछ आपने खरीदने जाना है, और मैं लिख रही हूँ शुगर 5। क्या 5? इनकम्प्लीट सा नहीं लग रहा? शुगर 5 बोरियां लेके आनी है, 5 क्यूब्स लेके आने हैं, 5 किलो लेके आनी है, 5 ग्राम लेके आनी है। इट मीन्स जब भी आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नंबर एंड यूनिट। द मेजरमेंट, अगर आप इसको कंप्लीट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप इसके साथ मेंशन करेंगे कि आप कितना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे 5 kg। अगर सिंपल 5 लिख रहे तो क्या है वो? इनकम्प्लीट। अब 5 मीन्स क्या होगा? 5 क्यूब्स के 5 पैकेट्स के 5 किलोग्राम के 5 ग्राम। अगर आप इसको इस तरह से लिख दो 5 kg, तो अब यहाँ पे क्लियर है कि आपको 5 kg शुगर चाहिए। देयर आर टू पार्ट्स, वन नंबर एंड यूनिट। अब यूनिट के बिना वो 5 क्या था? इनकम्प्लीट, ठीक है। अब हम आपको कहते हैं कि ब्रिंजल्स लेके आइए। कुछ भी वेजिटेबल्स लेने चले गए आप, और हमने आपको पेपर पे लिख के दे दिया ब्रिंजल्स। सेवन। अब 7 ब्रिंजल्स लेके आने के, 7 किलो ब्रिंजल्स लेके आने के, 7 उसके पैकेट्स लेके आने के, 7 उसको जिस फॉर्म में पैक किया होता है वो लेके आना है। इससे क्लियर नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट्स लिख दें तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
The measurement of any physical quantity consists of two parts, number and unit. Number and unit. Now, what is unit? A unit is defined as a standard of reference chosen to measure any physical quantity. Two different system of measurement, English system and metric system. Two different system, English system and metric system. Yes, Ashmit ji, what is Yes, English? ma'am. What is English system? आप फिजिक्स में भी कर चुके हो. In English system, we will study about the FPS system that was used at the very earlier times, which is also known as FPS. What is FPS? Foot, pound, and seconds. Okay. Then metric system. And MKS system. French Academy in 1791. French Academy of Science in 1791 में इंट्रोड्यूस किया इसने मेट्रिक सिस्टम को. ये ज्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि ये डेसिमल के बेस पे था. And different units related to each other as a multiple power of 10. For example, 1 kilometer is equal to 10 raised to power 3 meter. Okay. Now next system, that is SI, Standard International System. The Standard International System, the International System of Unit, was established by 11th Conference on Weight and Measures, CGPM, और इसको इंटरनेशनली क्या किया गया, accepted. Now, in SI system has 7 basic units. Note down this. First, mass, symbol small m. SI unit, kilogram, symbol kg. Write down in your notebook. Then next, length, symbol L, unit meter, symbol small m. Third, time, symbol small t, then unit second, S. Then fourth, current. करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अश्मित जी? एम्पियर. करंट का सिंबल बताइए. I. Yes. And unit? Amperes. Symbol A. Then temperature in capital T, small t time, capital T temperature. SI unit Kelvin with capital K. कैपिटल के लिखोगे, स्मॉल के नहीं, और साथ में डिग्री नहीं लिखोगे. अब डिग्री सेल्सियस लिखते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हो, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं लिखना है. केल्विन. देन 6, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस SI यूनिट मोल, MOLE, और उसका सिंबल यूनिट्स में देखे तो MOL. MOL यूनिट्स के लिए और टेक्स्ट के लिए MOLE. Then luminous intensity, SI unit CD, C capital D small. Note down these 7 basic units.
अब जो बाकी की आपकी क्वांटिटीज हैं जैसे वॉल्यूम, ठीक है, एरिया, स्पीड, वो सब इन्हीं से आप डिराइव करोगे। एरिया हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। जो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज बेसिक यूनिट्स, दीज बेसिक क्वांटिटीज, और उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, now next is mass and weight. Mass and weight. Now what is the difference between mass and weight? Mass of a substance is the amount of matter present in it. Mass of a substance is amount of matter present in it. अगर हम weight की बात करें तो weight क्या है, is a force exerted by gravity. अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मास किसी सब्सटेंस का क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ a substance is constant, whereas a weight changes due to change in gravity. Note down the difference between mass and weight. What is mass? Mass of substance is the amount of matter present in it, while the weight is the force exerted by gravity on an object. Mass क्या रहता है, constant, और weight क्या हो जाता है, change with a change in gravity. Now next is volume. अब वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं कहूं कि इस रूम का वॉल्यूम कैलकुलेट करो तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। Yes, ma'am. वॉल्यूम इज इक्वल टू Length into breadth into height. इंटू हाइट, और लेंथ क्या होती है मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। वॉल्यूम मीटर क्यूब, ऐसा ही यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। अब लैब में जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें कम वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। इन लैब स्मॉलर वॉल्यूम आर यूज्ड, तो उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, Milliliters. we know 1 liter is equal to 1000 milliliter, it is equal to centimeter cube, and it is equal to 1 decimeter cube. Note on it. Next, temperature. There are 3 scales of thermometer: Celsius scale, Kelvin scale, and थर्ड कौन सा स्केल होता है, Fahrenheit. Fahrenheit scale, right. Calibrated Celsius scale is from 0 degree to 100 degree, and Kelvin from 273 to 373 Kelvin, and the next is from 32 degree F to 212 degree F. And the lower point is freezing point of water, and upper is the boiling point of water. Now, what is the relation between these scales? Degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius plus 32. आप फ़ारेनहाइट के साथ भी डिग्री लिख रहे हो, सेल्सियस के साथ भी क्या लिख रहे हो, Degrees. डिग्री, और केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लिखना है आपने। एंड केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। नोट डाउन,
the scales of thermometer and the relation between degree Fahrenheit and degree Celsius, then Kelvin and degree Celsius. Derived units. Now, area. Area is equal to length into breadth, means लेंथ की यूनिट्स क्या होती है मीटर और ब्रेथ भी क्या होगी मीटर, तो ये क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट वॉल्यूम. सुखप्रीत कौर. यूनिट्स ऑफ यस यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम बेटे. Units of volume meter cube, centimeter cube or decimeter cube. बेटा ऐसे यूनिट बताइए वॉल्यूम की. लेंथ Meter cube. मीटर क्यूब. मीटर इंटू मीटर क्या बन गया मीटर क्यूब. राइट. And the next is density. Density is equal to mass upon volume. Mass upon volume. Yes. Gurleen Chana. Disha Prabhakar. Yes, ma'am. Yes. Units of density. Mass कैसे यूनिट क्या होती है kg और वॉल्यूम मीटर क्यूब. Yes, ma'am. यूनिट्स क्या हो जाएंगी बेटा आपकी kg Ma'am, kg per second. Sorry, सेकेंड kg per meter cube. kg मीटर क्यूब. और बेटा जब भी आप इन यूनिट्स को लिखो ना यहाँ पे स्पेस लिखो करोगे मेंटेन करोगे. kg लिख के स्पेस देन मीटर क्यूब -3. ओके. कंबाइंड नहीं लिखेंगे आप. देन द नेक्स्ट वेलोसिटी. then velocity. Okay, Dhanika. Distance unit is meter and time is second, so meter per second. Units of velocity. Right. Distance meter और ये second. Right, beta. Next. Thank you. Acceleration. Change in velocity upon time. Vaibhav Kalia. मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड. ओके जी. यस मैम. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अश्मित. kilogram per meter square. Kilogram meter square. Mass kg, acceleration meter per second square. Right. Kilogram meter per second square. Okay. Next, pressure is equal to force upon area. फोर्स की यूनिट्स गिवन है, एरिया आपको पता है मीटर स्क्वायर. यस हरनूर सिंह. Yes, ma'am. Force is equals to kg meter per second square and unit of area is meter square. So it will be kg per second square over meter. Wait, बेटा. Wait. Right. Yes, ma'am. Okay जी हरनूर. Yes, ma'am. Okay, thank you. Note down these units in your notebook. Now, some commonly used prefix with base unit. Note down this prefix used with base unit. First क्या लिखा है?
10 raised to power minus 24 octo by symbol y. Then 10 raised to power minus 10 raised to power minus 21 zepto symbol z. 10 raised 10 to raised to power minus atto symbol a. minus 15 femto. Femto f. 10 raised to power minus 12. Pico ज़्यादा यूज करोगे p. पिको, पिको पी. 10 raised to power minus 9 nano Nano. Then 10 raised to power minus 6 micro, mu, micro mu. Then 10 raised to power minus 3 milli. milli Then 10 raised to power minus 2, centi 10 raised to power minus 1, deci 10, deca 10 raised to power minus 2 hecto, then kilo, then 10 raised to power 6, mega 10 raised to power 9 giga, 10 raised to power 12, tera 15, peta 18, hexa good, 21, zeta 24. iota. Okay. Now note down the symbols and prefix and their multiples. आपने तो याद रखना है ज्यादातर पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, किलो, ये मेन आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में. पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, किलो. Some important points about SI unit. Very, very important slide. The unit named after the scientist is started with small letter, not with capital letters. Means unit of force, आप लिखोगे तो small n से लिखोगे Newton, not n capital. Note down this point in your notebook. The unit named after a scientist is started with the small letter, not with the capital letter. Then second point, the symbols of unit को कभी आप प्लूरल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे. 10 सेंटीमीटर, नॉट 10 सेंटीमीटर्स. चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो ये बेसिक सीख लीजिए आज आप. ये गलतियां नहीं करनी है क्योंकि आगे अपने न्यूमेरिकल्स करने हैं और साथ में यूनिट्स लिखनी है. थर्ड मेन पॉइंट, द वर्ड एंड सिंबल शुड नॉट बी मिक्स्ड. वी शुड राइट इधर जूल्स पर मोल, ठीक है, और मिक्स नहीं करना है. यानी कि हाफ यूनिट लिख रहे हो, हाफ नेम लिख रहे हो. और MOL ये मोल की यूनिट है, MOLE टेक्स्ट के लिए है. Unit combinations are represented by leaving a small space between them.